जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कहा था, वो मेरा एक मैसेज था आपको अपकमिंग जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम है स्पेशली फिज़िक्स और मैथ के लिए, जिसमें ये मेरा फिज़िक्स का सेक्शन है। फिज़िक्स के सेक्शन में मैं आपको देने वाला था, मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको 2022 बोर्ड एग्ज़ाम में क्या आने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना इसमें ख़राब करते हुए हम आपको इसमें जो स्टार्टिंग में आपको कुछ बहुविकल्पी आपके फर्स्ट नंबर में आते हैं। आप जानते हैं कि 6 क्वेश्चन होते हैं और 6 क्वेश्चन ही होते हैं वन लाइनर, तो 12 नंबर का आपका ये 2 पोर्शन हो जाता है। तो उसको मैंने यहाँ पर जो सेट दिया है उसमें आपको 6 नंबर का बहुविकल्पी ऑप्शन नहीं बनाया है कि उसमें हम 30 या 40 क्वेश्चन बना सकते थे, बट उसमें एक पर्टिकुलर कुछ टॉपिक वो और 6 वन लाइनर, इनको मिलाकर जो क्वेश्चन बनेंगे वो किन किन टॉपिक से मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो आपको हम बताएंगे। आप उसको अति लघुत्तरीय एवं लघुत्तरीय सेक्शन के तहत इसमें मैं देने जा रहा हूं। तो ये रही आपकी पहली स्लाइड आपके स्क्रीन पर। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो इसका ले लीजिए, अदरवाइज मैं आपको पढ़ के भी सुना रहा हूं। निम्न को परिभाषित करें, मात्रक एवं बीमा भी लिखो। याद रखिएगा, वन लाइनर में अथवा बहुविकल्पीय में मात्रक वाले क्वेश्चन आपके पास अनसॉल्व पेपर होगा या गेस्ट पेपर होगा, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन मात्रक व बीमा पे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो ये जितने आइटम्स इसमें दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत विभव, वैद्युत धारिता, धारा घनत्व, अनुगमन वेग, विशिष्ट प्रतिरोध, एम्पियर का नियम, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, नमन कोण, शैथिल्य हानि, स्वप्रेरण एवं स्वप्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरण। यहाँ अन्योन्य प्रेरण के आगे हमने नहीं लिखा है अन्योन्य प्रेरकत्व, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखिएगा। अन्योन्य प्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरकत्व, वाटहीन धारा, ठीक है। राइट हैंड साइड में देखिए, संपोषी व्यतिकरण एवं विनाशी व्यतिकरण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, युग्म उत्पादन, युग्म विनाश, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन, एन टाइप एवं पी टाइप अर्धचालक। इसमें देखिएगा प्रतीक भी, सिंबल, एन टाइप और पी टाइप के सिंबल कैसे होते हैं वो आपको ध्यान में रखना है, और बेसिक इनके क्या होते हैं, डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये वन लाइनर में भी और मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ये आगे भी दूसरे वाले सेक्शन में भी मैंने इसको डाला है, ठीक है। पीएन संधि डायोड एवं अवक्षय परत, डिप्लीशन लेयर क्या होती है, कैसे बनती है, ये डीप में भी पढ़ना है और मल्टीपल चॉइसेस के लिए भी होंगे और वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है। ट्रांजिस्टर क्या है, ये इसके बारे में भी आप बेसिक आइडिया ले लेंगे। ये इतने क्वेश्चन अति लघुत्तरीय, डेट मीन्स हमने पहले भी बताया वन लाइनर यानी एक लाइन में जो आप प्रश्न का उत्तर लिखते हैं एक एक नंबर का। सेकंड क्वेश्चन आपका इसी पे बेस्ड होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन रहेंगे आपको ABCD या क ख ग देकर, वो 6 क्वेश्चन होंगे जो कि मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन होंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुविकल्पीय, ठीक है। तो आइए चलते हैं अब दूसरी स्लाइड पर। ये रही आपके स्क्रीन पर दूसरी स्लाइड। इसमें मैंने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत रखा है। तो अब आप ये सोचेंगे कि क्या सारे के सारे दीर्घ उत्तरीय हैं? नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें दीर्घ उत्तरीय या जो 2 नंबर 3 नंबर में पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग ये सारे क्वेश्चंस हैं। और इसमें टोटल हमने प्रश्नों की संख्या 20 रखी है और हमने लिखा है इसमें, आप पीछे बार बार देख रहे होंगे, बस इतना तैयार कर लो, यू विल बी ऑन द टॉप। 100% सारे क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। जब पेपर हो जाएगा 7 अप्रैल को आपका ये फिजिक्स का, तो मैं 8 अप्रैल को लोड भी करूंगा, आपके एनालिसिस करूंगा प्रश्नों की, और मैं दिखाऊंगा इसमें कि देखिए क्या जो हमने बताया था उसी में से क्वेश्चन आया है कि नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त करें, ठीक है। ये निगमन है, डेरिवेशन है। सेकंड क्वेश्चन, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित करो, ये भी निगमन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करो। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्यों नहीं रखा। आप पढ़ लीजिए, मैंने कहा था कुछ भी आप ये मत समझिए कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो लास्ट ईयर का ट्रेंड रहा है, रिपीट तो बोर्ड एग्जाम में होते हैं नो डाउट, लेकिन इस बार ज़्यादा चांसेस आने की संभावना इसी क्वेश्चन की है, इसीलिए मैंने जानबूझकर ये इस क्वेश्चन को रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। इसमें भी आप देखेंगे 2-3 डेरिवेशन है, लेकिन मैंने रखा कौन सा है, जिसमें आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में रखी जाती है। उसके लिए जो C = ε0 A अपॉन D - T + T/K, वेयर T इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस होगा एंड K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। आपको याद आ गया होगा, रिवाइज कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित करो। डैट मीन्स V = E - IR, या जब चार्जिंग कर रहे होते हो तो V = E + IR होता है। ठीक, तो ये इसका भी डेरिवेशन, ये बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, ज़रूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। अगेन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने के। मीटर सेतु का नामांकित चित्र बनाकर क्रियाविधि का वर्णन करो। आप फिगर एग्जैक्ट जैसा बना है वैसा ही बनाएंगे। एग्जामिनर के दिमाग में ये बात चली जाती है कि अगर फिगर इसका करेक्ट है तो अंदर का जो भी इसने लिखा होगा कंटेंट वो भी अच्छा ही होगा। भले उसमें थोड़ा सा आप इधर उधर हो गए होंगे, इफ बट हो गया होगा, बट ज़्यादा चांसेज है कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसलिए ध्यान से फिगर में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना होने पाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का निगमन, ये इस चैप्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये मोस्ट वेरी इम्पॉर्टेंट है। अभी तक का जितना भी हमने पढ़ा है उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल के लिए सूत्र प्राप्त करें और इसी के आधार पर आपको एम्पियर की परिभाषा भी देने को कहेगा। लिखा भी हुआ है इसमें, के लिए सूत्र प्राप्त कर एम्पियर को परिभाषित करें। तो हमने कहा VI, इसको वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, धारामापी का आमीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है। विद फिगर, 2 फिगर बनते हैं, एक पहले एक डेरिवेशन भी होता है एक छोटा सा, उसके बाद फिर कैसे उसको कन्वर्ट करते हो उसके लिए एक सिंप्लीफाइड फिगर अलग से बनता है। आपको याद आ गया होगा, नहीं तो रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्यावर्ती धारा के लिए वर्ग माध्य मूल मान के लिए व्यंजक प्राप्त करें। प्रत्यावर्ती धारा के लिए इस चैप्टर में 2 ही चीज़ है, एक तो आपको पहले होगा प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान और दूसरा है वर्ग माध्य मूल मान। तो माध्य मान भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बट इस बार चांसेस इसके ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको उठाया है। ठीक है, तो ये रहा आपका 2 स्लाइड कंप्लीट हो गया। अब आते हैं तीसरी स्लाइड पर। तो तीसरी स्लाइड ये रही आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11, जब परिपथ में केवल धारिता हो तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए व्यंजक प्राप्त करें। आपने देखा होगा कि परिपथ में जब केवल प्रतिरोध हो, जब केवल धारिता हो, जब केवल प्रेरकत्व हो, ये 3 इंडिविजुअल, और फिर कॉम्बिनेशन में भी पढ़ा होगा जब प्रतिरोध एवं धारिता हो, जब प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व हो, जब प्रेरकत्व एवं धारिता हो। 3 पहले हमने बोला, 2 कॉम्बिनेशन में 6 हो गए, और एक ये भी कह सकता है कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरकत्व, प्रतिरोध और धारिता तीनों हों। तो इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, अगर एक आपने पकड़ा है तो 100% तीनों 7 आप कर ले जाएंगे। ठीक है, फिर भी उसमें ये इसके चांसेस इस बार ज़्यादा है कि जब परिपथ में केवल धारिता हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांसफार्मर क्या है, इसके प्रकार चित्र सहित, यानी ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है। एक बेसिक डायग्राम है इसका वो, उसके बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन, 2 टाइप्स होते हैं और उन दोनों का अलग अलग एक डायग्राम। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में वायरों की संख्या पे, फेरों पे की संख्या पर निर्भर करता है, कहाँ पर मोटे तार के कम फेरे और कहाँ पतले तार के अधिक फेरे, इसी पर डिपेंडेंट है आपका, आपने पढ़ रखा होगा। न्यूमेरिकल अभी इस पोर्शन आने वाला है, उसके लिए तो मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन थ्योरी के लिए अभी अब संभव नहीं है, आपके पास समय अब बहुत कम बचा है। तो आपके पास जो नोट्स होगा या जो मैंने पढ़ाया है आप उसका विधिवत रिवीजन करिए। आपके पास और सारे साधन अवेलेबल हैं, बुक होंगी, उनकी हेल्प लीजिए, लेकिन ये चीज़ ज़रूर तैयार कर लीजिए, यही हम आपसे बार बार कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आइए।
पतले लेंस द्वारा अपवर्तन के लिए सूत्र प्राप्त करो। हो सकता है एग्जाम में ऐसी इस नाम से ना आकर बोल दे लेंस मेकर के लिए सूत्र प्राप्त करो, तो आप दोनों ही चीज़ एक ही चीज़ है, चाहे लेंस मेकर का सूत्र कहे चाहे पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र कहे, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र बनाकर आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त करो। इसमें हो सकता है कि आपको ऐसा पूछ ले कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र बनाकर क्रियाविधि का वर्णन करें। एक पार्ट हमने एक दो चीज़ को एक ही क्वेश्चन में कंबाइन कर दिया है। आवर्धन क्षमता पूछेगा तो एक अलग से ही वो लॉन्ग आंसर टाइप का है ऑलरेडी, तो दोनों चीज़ तो नहीं पूछेगा, लेकिन हमने दोनों कंबाइन कर दिया है ताकि आप दोनों देखे रहिए। हो सकता है केवल वो पूछ ले या हो सकता है ये आवर्धन क्षमता का सूत्र पूछ ले। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 15, इसको भी VVI कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण प्राप्त करो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 17, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे यूज करोगे, उसके लिए नामांकित चित्र बनाओ, क्रियाविधि का वर्णन करो। एंड पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, उसके लिए फिगर बनाओ और पूरा क्रियाविधि का वर्णन करो। तो शॉर्टकट में हमने केवल इसके लिए लिख दिया है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग एवं पूर्ण तरंग दिष्टकारी विथ वेव डायग्राम। आपको मैंने पढ़ाया है क्लास में वो, और अदर बच्चे जो देख रहे हैं इस वीडियो को उनके यहाँ भी पढ़ाया गया होगा, तो वो ध्यान देकर विथ फिगर दोनों डायग्राम एक बार पूरा आप बनाएंगे, प्रत्यावर्ती परिपथ बनाएंगे, उसके बाद उसका आउटपुट के लिए जो वेव डायग्राम जस्ट उसी के नीचे आप क्रिएट करेंगे, तो कैसे अर्ध तरंग दिष्टकारी में कैसी वेव मिलती है और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में कैसी वेव मिलती है वो दोनों ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 100% श्योर है इन दोनों में से एक तो आपसे एग्जाम में पूछा ही जाना है। और इक्वली सेम बात क्वेश्चन नंबर 18 के लिए भी, NPN ट्रांजिस्टर या PNP ट्रांजिस्टर, इसकी क्रिया विधि मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है ये आपको समझाना रहेगा। दोनों में से एक ही आना है, इसलिए दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। आप जानते हैं कि परावर्तन की भी व्याख्या है, लेकिन इस बार अपवर्तन की व्याख्या के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 20, फ्रिंज चौड़ाई मापकर तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस पे भी आपका ध्यान बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सेक्शन। नेक्स्ट स्लाइड में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिलेगी, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए मैंने ऑलवेज आपसे कहा है कि जितना भी पढ़िए कम है, जितनी टॉपिक आपको बताया है। और याद रखिएगा कि बोर्ड में जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं, जिनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आपको छोटे क्वेश्चन जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होंगे, कॉन्सेप्चुअल तो होंगे, 100% बिना कॉन्सेप्ट का तो होगा नहीं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फार्मूला बेस्ड हो, 2 से 3 लाइन के अंदर आने वाला क्वेश्चन होगा। एक आध एक्सेप्शन कभी हो जाए अपवाद स्वरूप तो अलग बात है, अदरवाइज 2 से 3 लाइन से ज़्यादा नहीं जाने वाला है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन ही हैं और उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन हमने उठा रखे हैं। तो ये रही स्लाइड आपके सामने। न्यूमेरिकल प्रश्नों की श्रृंखला में टोटल प्रश्न हमने रखे हैं 20, इसमें भी हमने 20 रखा है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब ये हम जल्दी जल्दी पढ़ दे रहे हैं, आप वैसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके पास बरकरार रहेगा, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा ये, एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसे 1.3 अपवर्तनांक के द्रव में डुबाने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। लेंस के कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस व अवतल लेंस की क्षमताओं का अनुपात 3/2 है, संपर्क में रखने पर इनकी तुल्य फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, इनकी अलग अलग फोकस दूरी ज्ञात करो। चाहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चाहे क्वेश्चन नंबर सेकंड हो, एग्जाम में हो सकता है कि आफ्टर पेपर आप कहें कि सर ये जो आपने दिया था ऐसा सेम नहीं आया था, बट आप ध्यान रखिएगा अगर पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो हमने इसमें दिया है ये एक टाइप है। अब यहाँ डिजिट चेंज हो सकती है, बाकी क्वेश्चन का स्वरूप यही होगा, पैटर्न यही होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये,
ठीक है। एक तो ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसमें क्षमताओं की बात किया है, तो इंडिविजुअल अलग अलग भी पूछ ले। अनुपात पूछा है तो यानी दोनों का अलग अलग निकाल कर उसका रेशियो कर रहे हो आप, तो आपके दिमाग में आया होगा। पहले वाले में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, तो वो आप जानते हैं यन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे चेंज होता है विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस मीडियम। आपको वो कॉन्सेप्ट याद रहेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। तो आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है। इस स्थिति में आपतन कोण का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेमी व 5 सेमी है या सेंटीमीटर। यदि श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 45 है तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, यंग के व्यतिकरण प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए स्लिटों से 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर फ्रिंज की चौड़ाई 0.06 सेंटीमीटर है। इस स्थिति में यदि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग में लाया जाए तो फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होगी, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 6, एक दी हुई धातु के लिए देहली आवृत्ति 3.3 × 10⁻14 हर्ट्ज है। यदि 8.2 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति के प्रकाश को धातु पर डाला जाए तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए संस्तब्ध विभव ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 7, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। बड़ा सिंपल ये क्वेश्चन है, अगर फार्मूला याद रहा तो आप विदिन सेकंड इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रहा आपकी स्क्रीन पर। ये हाइड्रोजन परमाणु की पामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य 6560 एंगस्ट्रॉम है। इस श्रेणी की तीसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 9, एक ट्रांजिस्टर परिपथ में संग्राहक धारा 13.4 मिली एम्पियर तथा आधार धारा 150 माइक्रो एम्पियर है, तो उत्सर्जक धारा IE का मतलब यहाँ उत्सर्जक धारा है, उत्सर्जक धारा ज्ञात करो। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E = 2I-3J-5 के वोल्ट पर मीटर है में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर A वेक्टर = -2J कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 2√2 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर +2 × 10⁻⁻6 कूलम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 12, 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिकोफैरड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित करने पर स्थिर वैद्युत ऊर्जा क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 13, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है। इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 13 से रिलेटेड हो सकता है कि कुछ अलग, तार को खींचकर दुगना कर दिया जाए, तार को खींचकर या सिकोड़ कर पहले की लंबाई का आधा कर दिया जाए। कई अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बना देगा। कभी कभी तो जो आपको ये पहले तार का प्रतिरोध दिया है 16 ओम ना लिखकर कुछ भी नहीं लिखेगा, अंडरस्टूड होगा कि R ओम कह लोगे। पूछेगा कि अब दुगना तिगुना लंबाई करने पर क्या होगा, तो इधर हाफ हो जाएगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा या 1/3 1/4 होगा। किससे होगा, वो प्रीवियस वाले R से। समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 14, किसी सेल से 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट तथा 0.8 एम्पियर धारा लेने पर 1.3 वोल्ट हो जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 15 में आप सिंपल एक फिगर देख रहे होंगे। 2 सेल हैं जिनमें इंडिविजुअल अलग अलग सेलों के जो विद्युत वाहक बल है 10 वोल्ट और 2 वोल्ट हैं और इंटरनल रेजिस्टेंसेस 2 ओम और 1 ओम है। और ये राइट हैंड साइड में 2 ओम है। एक चीज़ इसमें मिसिंग हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू नहीं लिखी है। आई थिंक वहाँ जो भी कुछ नया ही क्वेश्चन बन जाए, मान लो यहाँ 3 ओम हम कर दें, सपोज आप मान लीजिए कि 3 ओम है और तब ये पूछा है कि प्रत्येक सेल के सिरों के विभवांतर ज्ञात करिए। ठीक है,
यहाँ 3 ओम आप कर लीजिएगा। एग्जाम में यहाँ 2 की जगह कुछ और भी हो सकता है, यहाँ कुछ और हो सकता है। एक अपनी तरफ से हमने 3 ओम आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये भी एक फिगर है, चुंबकत्व वाले चैप्टर का है, चुंबकीय क्षेत्र वाले का। वृत्तीय भाग के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ठीक है, ये रही आपकी क्वेश्चन नंबर 16। अब आते हैं अगली स्लाइड पर। ये रही अगली स्लाइड आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17, एक धारामापी का प्रतिरोध 30 ओम है, इसमें संकेतक लगा है, संकेतक मीन्स उसकी निडिल जो लगी होती है, और पैमाने पर 100 भाग हैं। 2 × 10⁻⁴ एम्पियर धारा के कारण संकेतक का विक्षेप पैमाने के 1 भाग के बराबर हो जाता है। इस धारामापी से 5 एम्पियर की धारा नापने के लिए कितने प्रतिरोध की शंट की ज़रूरत होगी। शंट मीन्स प्रतिरोध का ही एक रूप होता है, यानी कितने ओम का प्रतिरोध लगना है यहाँ, उसको यहाँ शंट नाम से पुकारते हैं। ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज की समीकरण V = 200√2 cos 100πt है। छोटा अक्षर लग रहा होगा वहाँ, हो सकता है स्क्रीन में साफ ना आ रहा हो, तो अगेन रिपीट कर दे रहे हैं। एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज की समीकरण V = 200√2 cos 100πt वोल्ट है। वोल्टेज का शिखर मान एवं आवृत्ति ज्ञात करो। इससे इजी क्वेश्चन और नहीं हो सकता। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, अगेन फिर आएगा, ये श्योर रहिए आप। क्वेश्चन नंबर 19 में फिर अगेन एक फिगर दिख रहा होगा आपको। इसमें प्रतिरोध 500 ओम है, प्रेरकत्व 10 हेनरी है, कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरड है। तो पूछा क्या है, देख लो, इसमें RLC तीनों हैं। ठीक है, RLC तीनों हैं। तो परिपथ की प्रतिबाधा पूछा है, शक्ति गुणांक पूछा है, पावर फैक्टर, और फेज डिफरेंस यानी V और I, वोल्टेज और धारा में कालांतर पूछा है। एंड एट द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्वेश्चन नंबर 20, दो बिंदु आवेश +9e एवं +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो। अंदाज लग गया होगा आपको, ये पहले चैप्टर का है, फर्स्ट चैप्टर का है। वैसे फर्स्ट चैप्टर का हमने प्रीवियस में नहीं रखा, लेकिन लास्ट में एक क्वेश्चन हमने डाला है कि भूले बिसरे कहीं से हो सकता है ये पूछ ले, तो आपसे स्किप ना हो। तो ये रही आपकी टोटल 20 थ्योरी के और 20 न्यूमेरिकल पोर्शन के। हाँ, ये न्यूमेरिकल पोर्शन में ज़रूर मैं चाहता हूँ कि वीडियो आपको ये टोटल 20 के 20 सॉल्व करा दूँ, ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि हाँ, इसी टाइप का अगर कुछ अलग भी पूछा तो हम इजी वे में कर ले जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इतना, सिर्फ इतना ही बेटा आप तैयार कर लीजिए, आप 100% आप फतेह हासिल करेंगे। आपको कोई समस्या नहीं रहेगी कि बाद में ये पछतावा नहीं रहेगा कि हमने काश ये पढ़ा होता, काश वो पढ़ा होता। अगर इतना भी आपने तैयार कर लिया तो 80% के एवव थ्योरी में स्कोर होगा आपका। ठीक है, वैसे तो 90% तक टच करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए 80% ही टारगेट रख रहा हूँ कि 80% कम से कम आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में ये न्यूमेरिकल पोर्शन हम ज़रूर आपको करा देंगे। 7 तारीख को पेपर है, 1-2 दिन के अंदर हम आपको ये कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि और भी बच्चों का भला हो, और ताकि मैं 8 अप्रैल को जब सुबह वीडियो लेकर आऊँ प्रूफ के साथ कि हाँ देखो, ये जो मैंने गेस्ट पेपर बनाया था, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाया था, कि इसमें से कितना पोर्शन, कितना परसेंटेज फंसा है, तो आपको भी बिलीव होगा, और बाकी लोग जो इसको फॉलो कर रहे होंगे वो तो देखेंगे ही। ठीक है, तो बस और कुछ ज़्यादा नहीं, आपके बेस्ट लक के लिए हम प्रे गॉड से कर ही रहे हैं। आप लोग मन से पढ़ाई में लगे रहिए, और पूरी तन्मयता से आप अपना 100% दीजिए, बाकी सब कुछ अच्छा ही होगा, ये विश्वास रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।